श्री गणेशाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री परमात्मने नमः। एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयनां प्राप्य विमुह्यते स्थित्वा श्यामन्तकालेऽपि ब्रह्मनिर्वाणमृक्षते। अर्थात यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवान के धाम में प्रवेश कर सकता है। यह ब्राह्मी स्थिति है। अहंकार रहित होने से जब व्यक्तित्व मिट जाता है तब उसकी स्थिति अपने आप ही ब्रह्म में हो जाती है। इसलिए कि संसार के साथ संबंध रखने से ही व्यक्तित्व था। उस संबंध को छोड़ देने से योगी की अपनी कोई व्यक्तिगत स्थिति नहीं रहती। श्री भगवान के मुख से तेरी बुद्धि जब मोह कलिल से तर जाएगी तब तू योग को प्राप्त होगा, अर्जुन को बता रहे हैं। ऐसा सुनकर अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उठी कि वह स्थिति क्या होगी। इस पर अर्जुन ने स्थित प्रज्ञ के विषय में 4 प्रश्न किए। उन चारों प्रश्नों का उत्तर देकर भगवान ने यहाँ वह स्थिति बताई कि वह ब्राह्मी स्थिति है। तात्पर्य है कि वह व्यक्तिगत स्थिति नहीं है, अर्थात उसमें व्यक्तित्व नहीं रहता। जब तक शरीर में अहंकार रहता है तभी तक मोहित होने की संभावना रहती है। सत और असत को ठीक से न जानना ही मोह है। जब साधक असत को ठीक तरह से जान लेता है तब वह असत से दूरी बना लेता है और सत में अपनी वास्तविक स्थिति का अनुभव हो जाता है। और ऐसी स्थिति का अनुभव होने पर कभी मोह नहीं होता। यह मनुष्य शरीर केवल परमात्म प्राप्ति के लिए ही मिला है। इसलिए भगवान यह मौका देते हैं कि साधारण से साधारण और पापी से पापी व्यक्ति ही क्यों न हो, अगर वह अंत काल में भी परमात्मा की तरफ झुक जाए तो वह जन्म मरण से मुक्त हो जाएगा। आगे 8वें अध्याय में आएगा। श्री भगवान बोले हैं कि अंत काल में जो मनुष्य मेरा स्मरण करता हुआ प्राण छोड़ता है वह मेरे को ही प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यहाँ यह शंका हो जाती है कि जो पूरी उम्र भर नहीं हुआ वो अंत समय में कैसे हो जाएगा। तो इसका जवाब है, चाहे पहले के अभ्यास हो जाए या किसी शुभ संस्कार से हो जाए या भगवान या संत की कृपा से हो जाए, लक्ष्य होने पर उसकी प्राप्ति हो जाती है। देखो, जड़ और चेतन ये 2 पदार्थ हैं। जीव का स्वरूप चेतन है पर उसने जड़ का संग किया हुआ है। अब जड़ की तरफ आकर्षित होना मतलब पतन की तरफ जाना और चिन्मय तत्व की तरफ आकर्षित होना उत्थान की तरफ जाना। यही सत्य है। जय श्री कृष्ण।